गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू टुडेज़ डेली टेस्ट पेपर डिस्कशन। आज हमने कंडक्ट किया था डेली टेस्ट एनडीए का 64 नंबर और इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग इसी के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ पेपर डिस्कशन। तो आज के पेपर का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि इफ़ द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हारे सामने है एक्स स्क्वायर प्लस 2mx प्लस एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 6 इक्वल्स टू 0 आर सेम। सेम का मतलब हो गया इक्वल एंड दैट इज पॉसिबल व्हेन डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू 0 और डिस्क्रिमिनेंट होता है मेरा d इज इक्वल्स टू 0 एंड d इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। तो इस इक्वेशन में b के जगह में है 2m पूरे का होल स्क्वायर माइनस 4, a के जगह में है 1 और c के जगह में है m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 6 एंड दैट इज टू बी इक्वेटेड टू 0। तो यहाँ से आ गया 4m स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर प्लस 8m माइनस 24 इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन मुझे m की वैल्यू पूछ रहा है तो अगले ही स्टेप में 8m हो जाएगा 24 के इक्वल और m की वैल्यू आ जाएगी 3 जो कि ए ऑप्शन में अवेलेबल है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन तुमसे मिनिमम वैल्यू मांग रहा है ऑफ दिस दैट इज कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 2 अपॉन साइन 2 थीटा का। तो दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, क्योंकि हमें ये रेंज भी दिया हुआ है कि थीटा मस्ट बी लाइंग फ्रॉम 0 टू π/2। तो 1/√2 प्लस 1/√2 प्लस 2 अपॉन 1, तो टोटल वैल्यू हो जाती है 2/√2 प्लस 2। अब यहाँ से अगर मैं इसको थोड़ा और आगे सॉल्व करूँ तो ये बन जाएगा 2 प्लस √2 दैट इज अवेलेबल इन फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हें इस ट्रायंगल ABC में इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, बट इसमें एक चीज़ मिसिंग है। यहाँ पे एंगल B दे रखा है 60 डिग्री का। तो जब तुम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले A/C को साइड कर लो। साइन 2C का फॉर्मूला होता है 2 sin C इंटू कॉस C, और फिर यहाँ पे C/A को साइड कर लो। साइन 2A का फॉर्मूला होता है 2 sin A cos A। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे हम लोग को एक फॉर्मूला नज़र आएगा। अगर मैं इसमें से सेपरेट कर लेता हूँ 2 sin C अपॉन C को, तो यहाँ पे रह जाता है A cos C और यहाँ पे रह जाता है C cos A। अब क्वेश्चन ये है कि C cos A यहाँ रह गया तो 2 sin A/A कहाँ गया। तो देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था सर्कम रेडियस का, अकॉर्डिंग टू विच 1/r इज इक्वल्स टू 2 sin C अपॉन C is equals to 2 sin B अपॉन B is equals to 2 sin A अपॉन स्मॉल a। तो एक तरह से हमने क्या किया है 2 sin C अपॉन C यहाँ से और 2 sin A अपॉन A को रिप्लेस करके कॉमन ले लिया है, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू बी इक्वल इन द नेक्स्ट स्टेप टू अ वैल्यू विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2r। अब ये लिखने के बाद 2 sin C अपॉन C को हमने 1/2r कर दिया, तो ऊपर में 2 sin C अपॉन C को हमने कर दिया 2 sin C 1 अपॉन R, और ये जो फॉर्मूला है ये प्रोजेक्शन फॉर्मूला के हिसाब से हो जाएगा B। तो 2 sin C अपॉन C को हमने कर लिया R, ये प्रोजेक्शन फॉर्मूला के हिसाब से हो गया B, तो आंसर आ गया B/R। अब B/R को हम लोग लिख सकते हैं इसी फॉर्मूला से, सर्कम रेडियस के फॉर्मूला से 2 sin B, और क्वेश्चन में हमें B की वैल्यू दे रखी है 60 डिग्री, तो यहाँ डालते ही 2 इंटू साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा √3 विच इज अवेलेबल इन डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आ रहा है दैट इज द 5th क्वेश्चन। ये अटक गया है थोड़ा सा, एक सेकेंड। अगले क्वेश्चन में तुमको सिंप्लीफाई करना है tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट के a² माइनस x² को। तो यहाँ पे x को सब्सटीट्यूट कर दो a साइन थीटा से, तो ये एक्सप्रेशन बन जाता है tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन अंडर रूट का a² माइनस a² साइन स्क्वायर थीटा। तो ऊपर tan इनवर्स a साइन थीटा रह गया, नीचे वाले में से a² कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट में। अब अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो ये तो a बन के आएगा, लेकिन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है तुम्हारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है तुम्हारा कॉस स्क्वायर थीटा।
तो रूट से बाहर निकलेगा तो नेक्स्ट स्टेप में खाली कॉस थीटा रह जाएगा। तो टोटल वैल्यू आ गया ऊपर ए साइन थीटा और नीचे ए कॉस थीटा, दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ से वैल्यू आ गई tan इनवर्स tan थीटा, दोनों को काटा, थीटा की वैल्यू रह गई और थीटा की वैल्यू जो कि हमने x इज इक्वल टू ए साइन थीटा लेट किया हुआ है, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स x बाई ए, जो कि सी ऑप्शन में अवेलेबल है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन दिस लाइन, मतलब कोई पॉइंट है जो कि इस लाइन के ऊपर लाई करता है, लेट दैट पॉइंट बी P, और इसका डिस्टेंस जो है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लाइन दैट इज 3x प्लस 4y प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ये डिस्टेंस हमें 1/5 का देखना है। तो सबसे पहले जब हम लोग ऑप्शन को चेक करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन को, तो वहाँ पे 2, -3 है। तो अगर मैं इसको यहाँ पुट करता हूँ तो ये सेटिस्फाई कर रहा है बिल्कुल लाइन को, लेकिन इसका डिस्टेंस जब हम लोग नापने जाएंगे 3x प्लस 4y प्लस 2 से, तो कितना आएगा, इससे पता चलेगा कि ये आंसर हो भी सकता है या नहीं। तो यहाँ पे मुझे जो आंसर दिख रहा है अभी ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन में अंडर रूट का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल मॉडुलस में, तो ये आ रहा है 6 - 12 प्लस 2/5, जो कि आंसर देगा 4/5, जबकि मुझे डिस्टेंस चाहिए 1/5। तो पहला ऑप्शन तो आंसर नहीं हो सकता। अब चलते हैं दूसरे ऑप्शन में। दूसरा ऑप्शन था -3, -3 प्लस 2 प्लस 1, हाँ ये लाइन की इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कर ले रहा है। अब मारते हैं इसका डिस्टेंस इससे, तो 3 × -3 प्लस 4 × 2 प्लस 1 होल मॉडुलस में अपॉन में अंडर रूट का 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अब देखते हैं कि ये डिस्टेंस कितना बन रहा है। तो ये बन गया तुम्हारा -9, यहाँ पे 3 × -3 था प्लस 4 × 2, हाँ तो ये डिस्टेंस तुम्हारा बन गया 1/5, ये डिस्टेंस तुम्हारा बन रहा है। तो सीधी सी बात है कि इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच टचेस द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड द लाइन x/3 प्लस 4y इज इक्वल्स टू 1। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो ये बन जाएगा 4x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। ये लाइन की इक्वेशन आ गई। अब तुम्हें क्या बोल रहा है कि सर्कल दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को और इस लाइन को टच करता है, और सर्कल की इक्वेशन भी तुम्हें दे चुकी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2cx माइनस 2cy प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स कि जब तुम इसके अंदर में पुट करोगे, मतलब ये पॉइंट्स जो है ये इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 4c प्लस 3c माइनस 12 होल अपॉन में 5 इज इक्वल्स टू अंडर रूट का सी स्क्वायर, क्योंकि इसका जब सेंटर देख रहे हो तो सेंटर आ रहा है c, c। तो सेंटर का इस लाइन से जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, सेंटर का इस लाइन से, किस लाइन से, जिस लाइन को वो टच कर रहा है, दैट इज 4x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो सेंटर का जो डिस्टेंस होगा इस लाइन से, दैट मस्ट बी इक्वेटेड टू रेडियस। और रेडियस का फॉर्मूला तुम बना सकते हो, सर्कल का फॉर्मूला होता है रेडियस का अंडर रूट का जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये सी स्क्वायर वहीं से आया है, तो बाहर निकल के ये खाली सी हो जाएगा। और यहाँ से आ गया 7c माइनस 12 इज इक्वल्स टू 5c, जो कि 2c को बना देगा 12 के इक्वल, और c की वैल्यू आ जाएगी 6, जो कि डी ऑप्शन में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन एक एलिप्स है जिसमें डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई, जिसको हम लोग 2c भी कहते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 6, दैट मीन c की वैल्यू हो गई 3, और माइनर एक्सिस 2b की वैल्यू 8 दी हुई है, मतलब b हो गया 4। अब इसी एलिप्स में c का फॉर्मूला होता है अंडर रूट का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 इज इक्वल्स टू अंडर रूट का a स्क्वायर माइनस 16, तो 9 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 16, तो a स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 25। अब हमें इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला बनाना है, जो कि इस केस में होता है 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो 1 माइनस 16 बाई 25, क्योंकि b 4 था तो b स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो ये टोटल आ गया 9/25 अंडर रूट में, तो e की वैल्यू आ गई 3/5, जो कि सी ऑप्शन में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। तुमको 2a प्लस 3b को क्रॉस प्रोडक्ट करना है 5a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर के साथ। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, लाइक वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, फिर इन दोनों को करेंगे तो ये हो जाएगा 14a क्रॉस b, फिर इन दोनों को करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 15b क्रॉस a, और सबसे लास्ट वाले को करेंगे तो अगेन लाइक वेक्टर्स की वजह से ये 0 हो जाएगा। तो हमारे पास में टोटल आ गया है 14a क्रॉस b, और इसको लिख सकते हैं -15a क्रॉस b।
तो टोटल आ गया माइनस का ए क्रॉस बी, और माइनस का ए क्रॉस बी का मतलब होता है क्रॉस प्रोडक्ट में बी क्रॉस ए, दैट इज अवेलेबल इन बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हें एक प्लेन दी हुई है इक्वेशन वाइज 2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0, और ये प्लेन वो पैरेलल बता रहा है, दिस प्लेन इज पैरेलल टू द लाइन। लाइन की इक्वेशन है 2x माइनस वन होल अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू 2 माइनस वाई होल अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू जेड प्लस वन होल अपॉन में ए। तो सबसे पहले तो x के कोफिशिएंट को हटाने के लिए मैं इसको 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो यहाँ 1 आ जाएगा। इसको उल्टा करके लिख लो, नीचे माइनस का साइन लगा लो 2 का, और ये जेड प्लस वन अपॉन में ए है। तो कोई भी प्लेन किसी लाइन के साथ पैरेलल तभी होती है जब प्लेन का डायरेक्शन रेशियो, जो कि इस केस में है 2 माइनस वन 1, और लाइन का डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम 0 के इक्वल हो जाए। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे 2 प्लस ए इज इक्वल्स टू 0। अब ये कैसे हुआ, तो 2 इंटू वन माइनस वन इंटू माइनस टू प्लस ए इज इक्वल्स टू 0। तो ए की वैल्यू आ जाती है -4, जो कि बी ऑप्शन में अवेलेबल है। आखिरी क्वेश्चन डेरिवेटिव का है, y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 4x होल अपॉन में 1 प्लस 5x स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 2 प्लस 3x होल अपॉन में 3 माइनस 2x। तो जो पहला वाला ब्रैकेट है वहाँ 4x को जगह लिख लो 5x माइनस एक्स होल अपॉन में 1 प्लस 5x स्क्वायर, और दूसरे वाले ब्रैकेट में ऊपर नीचे 3 से डिवाइड कर दो। अब ये क्यों कर रहे हैं इसका अंदाज़ा बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे फॉर्मूला बन गया है। ये फॉर्मूला बन गया है tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का, tan इनवर्स 5x माइनस tan इनवर्स x, और ये फॉर्मूला बन गया है tan इनवर्स 2/3 दैट इज tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का, दैट इज tan इनवर्स x। तो ये दोनों तो वैसे ही कैंसिल हो गए। अब इसका अगर हम लोग डेरिवेटिव करते हैं तो tan इनवर्स 2/3 कांस्टेंट है, तो ये 0 हो जाएगा। बाकी रह गई इसकी डेरिवेटिव की बात, तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 25x स्क्वायर, और 5x का डेरिवेटिव होता है 5। तो फाइनल आंसर आ गया 5 होल अपॉन में 1 प्लस 25x स्क्वायर, जो कि अवेलेबल है सी ऑप्शन में। सो आई थिंक विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द डिस्कशन ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर। इसके सॉल्यूशंस को अच्छे से स्टडी कर लेना, एंड यू पीपल स्टिल फाइंड एनी डिफिकल्टी इन एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द क्लास। ठीक है, अब नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के डिस्कशन के साथ में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।